हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑटो स्क्लेरोसिस में हमें पढ़ना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट में हमें मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट दोनों देखना है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। इट इज़ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन इन ईयर। इंट्रोडक्शन। इट इज़ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन इन द ईयर, मतलब कि ईयर में अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है बोन का, उसी को हम लोग ऑटोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इट लीड्स टू कंडक्टिव हियरिंग लॉस, मतलब इसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाता है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्टैपिस बोन इन द मिडिल ईयर, मतलब कि स्टैपिस बोन जो होता है, कान में एक स्टैपिस नामक बोन होता है, उसी उसी का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है इसमें। ठीक है, अब आता है इसमें बोन टिश्यू बिकमिंग हार्ड, मतलब स्टैपिस बोन के आजू बाजू में जो भी बोन्स होती है ना, उसके जो भी टिश्यूज़ होती है ना, वो क्या होती है, हार्डन होने लगती है। बोन इज़ नॉट मूविंग प्रॉपरली, बोन क्या होता है, प्रॉपरली मूव नहीं करता है, एक ही मतलब अपने अराउंड वो अब नॉर्मल बिहेव करता है। ठीक है, उसके बाद आता है बोन इज़ नॉट मूविंग प्रॉपरली, एबनॉर्मल साउंड ट्रांसमिशन फ्रॉम मिडिल ईयर टू इंटरनल ईयर, मतलब कि जो साउंड का ट्रांसमिशन होता है वो प्रॉपरली नहीं होता है। अब हम इसके रिस्क फैक्टर को देखते हैं, क्योंकि इसका कॉज अननोन होता है इसलिए हम रिस्क फैक्टर को देखते हैं। रिस्क फैक्टर हेरिडिटरी, मतलब अगर फैमिली हिस्ट्री अगर किसी भी तरह की है ऑटियोस्क्लेरोसिस की, तो उसकी वजह से भी पेशेंट में हमें ऑटोस्क्लेरोसिस देखने को मिल सकता है। और ये सबसे ज़्यादा फीमेल में देखने को मिलता है। फीमेल में किसी भी प्रकार की फ़ीमेल है उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ये रिस्क फैक्टर है। और अगर फीमेल में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं मीनोपॉज की वजह से, उसकी वजह से हमें ऑटोस्क्लेरोसिस देखने को मिल सकता है। तो हम इसके साइन एंड सिम्टम को देख लेते हैं। साइन एंड सिम्टम में क्या है, सबसे पहले कंडक्टिव हियरिंग लॉस तो होना ही है, ईयर में पेन भी आ सकता है, इरिटेशन देखने को मिल सकता है, फीवर भी हो सकता है, और साथ ही साथ एबनॉर्मल डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है। और उसके बाद स्टैचियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकता है। स्टैचियन ट्यूब जो नाक में एक ट्यूब होती है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का डिस्कलरेशन, मतलब कि ईयर के अंदर एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, उसका कलर डिस्कलर हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे एक ऑटोस्क्लेरोसिस पेशेंट को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसका ऑटोस्कोपी कराएंगे। ऑटोस्कोपी में क्या होता है, मैग्नीफाइक लेंस के द्वारा या टॉर्च के द्वारा ईयर के अंदर हम लोग देखते हैं कि कोई तरह की डिफॉर्मिटी है कि नहीं, कोई तरह की बीमारी डिजीज़ है कि नहीं। उसके बाद देखते हैं हम ऑडियोमेट्री टेस्ट कराते हैं। उसका ऑडियोमेट्री टेस्ट में होता है साउंड का टेस्ट होता है। फिर उसके बाद रेनी टेस्ट होता है, रेनी टेस्ट कराते हैं। उसमें रेनी टेस्ट में हम लोग कंडक्टिव हियरिंग टेस्ट कराते हैं। रेनी टेस्ट में होता है कि कंडक्शन, ईयर का कंडक्शन चेक करते हैं हम लोग दोनों तरफ से। और उसके बाद विस्पर टेस्ट कराते हैं। विस्पर टेस्ट में क्या होता है, टॉकिंग टेस्ट कराया जाता है कि दोनों मतलब कि पेशेंट को सामने बैठाकर हम लोग उससे बातें करते हैं कि उसको प्रॉपरली आवाज़ आ रही है कि नहीं, हियरिंग ट्रांसमिशन अच्छे से हो पा रहा है या नहीं। उसके बाद हम लोग कुछ इमेजिंग टेस्ट्स भी करवा सकते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन। तो ये था हमारा इन्वेस्टिगेशन। तो अब हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट इसका, कि क्या मेडिसिन देनी होती है। सोडियम क्लोराइड देते हैं, कैल्शियम देते हैं, विटामिन डी की टैबलेट्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, क्योंकि इसका कोज अननोन है तो हम लोग विटामिन की टैबलेट्स भी दे सकते हैं और एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। और उसके साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी दे सकते हैं। तो ये था हमारा मेडिसिन, जो कि बहुत यूज़फुल होती है ऑटोस्क्लेरोसिस पेशेंट के लिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि सर्जिकल मैनेजमेंट में कैसे इसको ट्रीट करते हैं ऑटोस्क्लेरोसिस को। सबसे तो इसके लिए सबसे एक ही उपाय है कि उसका स्टैपिस बोन एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है स्टैपिस बोन का, तो उसको हम लोग काट के निकालेंगे। उसके सराउंड में जो भी एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है बोन की, उसको हम लोग काट के हटा देते हैं, ताकि वो बोन हमारा अच्छे से मूव कर पाए। बस। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करता है। वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।